नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों आप आ गए हैं आज एक हमारे नए वीडियो में। आप देख रहे हैं यहाँ पे आज मैं आपको 10 जनवरी का यानी कि आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका हम लोग यहाँ पे रिव्यू एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट का आपको रिव्यू एनालिसिस मिल चुका है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया। देखिए दोस्तों, मैथ की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बोला था, कोडिंग डिकोडिंग और मेंसुरेशन से हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आप देख सकते हैं, ब्राज़ील की मुद्रा पूछी गई है फिर से इस बार। इसके पहले भी जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी मुद्रा संबंधित प्रश्न आए हुए थे। दोस्तों ब्राज़ील की मुद्रा आपकी क्या है? ब्राज़ीलियन रियल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी पूछी गई। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो हरारे जो है नाम है दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी का। मैंने आपको बोला था आप राजधानी अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, अभी भी वक्त है। अगर आपका पेपर आने वाले टाइम में है तो आप ज़रूर राजधानी का पूरा लिस्ट जो है रट लीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन एक दो आ ही जा रहा है, या अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया तो सेकंड शिफ्ट में ज़रूर आ जा रहा है। पहले का भी आपने रिव्यू एनालिसिस देखा होगा, राजधानी से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं। सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों? ये पूछा गया है दोस्तों। सांची का स्तूप है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रेसे ज़िले में है, और वहाँ पे दोस्तों बेटवा नदी है, बेतवा नहीं है, बेटवा नदी के तट पे स्थित है सांची का स्तूप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद से आपके बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी अनुच्छेद पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर से इस बार सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। 370 अनुच्छेद के बारे में कुछ क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता चल पाया है। ये पता चला है कि इसमें बस 370 अनुच्छेद पे प्रश्न आपके आए थे, ठीक है। दोस्तों इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को संपूर्ण भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है 370 अनुच्छेद के अंतर्गत। राज्यसभा से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। थोड़ा सा राज्यसभा का डिटेल मैं आपको बता देना चाहूँगी। देखिए राज्यसभा आपका एक क्या है? एक संसद का अंग है। इसको हम लोग उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो राज्यसभा है ये सभी सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पीटी उषा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको हम लोग भारतीय ट्रैक फील्ड की रानी भी कहते हैं। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से आए थे। आपकी हिमा दास से संबंधित प्रश्न जो है कुछ आया हुआ था। मीथेन का सूत्र पूछा गया है दोस्तों। अगर हम लोग इधर केमिस्ट्री में बात करें तो CH4 होता है मीथेन का सूत्र, ठीक है। केमिकल फार्मूला और सूत्र संबंधी वीडियो मैंने आपको दिया हुआ था जब मैंने एसिड और बेस मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें आप देख लीजिए। काफ़ी उसमें केमिकल फार्मूला वाली चीज़ों को मैंने बता रखा है, वरना आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा गया है दोस्तों। परमाणु क्रमांक कार्बन का होता है 6, ठीक है। एसिटिक अम्ल का मूल सोर्स दोस्तों मैंने आपको एसिड और pH पूरा पढ़ाया हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों एसिड वाले जो एसिड बेस का जो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप देख लीजिए। pH वाली वीडियो में भी, शायद pH वाली वीडियो में ही है, तो उसमें मैंने बताया था कि प्राकृतिक जो अम्ल होते हैं उनके कौन कौन से सूत्र हैं। तो एसिटिक अम्ल से देखिए प्रश्न आया हुआ है। तो एसिटिक अम्ल का मूल सोर्स क्या है दोस्तों? विनेगर है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्राकृतिक सोर्सेस का पूरा लिस्ट मैंने आपको pH वाली वीडियो में दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। एवरेज दोस्तों, एवरेज पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्याज पे, और जैसा कि मैंने आपको कहा है क्रय विक्रय और लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन आप लगा के रखिए, ठीक है। नीति आयोग के CEO का नाम पूछा गया दोस्तों। सर ने आपको नीति आयोग संबंधी बहुत सारी डिटेल दी हुई थी। नीति आयोग से फिर से देखिए प्रश्न पूछा गया। रेलवे के एग्जाम नीति आयोग का प्रश्न जरूर आ रहा है। तो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी पूछी गई है दोस्तों। तो 3884400 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी है। ब्लड रिलेशन पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आया था कि कोई व्यक्ति अपने जो है एक फ़ोटो टंगी हुई है उससे दिखा करके उसकी माँ की बेटे का, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पौधे में मिट्टी द्वारा कौन कौन सा पोषण प्राप्त होता है दोस्तों? देखिए पौधे से आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूरा प्रश्न जो है वो आया हुआ था कि बीजांड जो है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए थे, और पौधे की ऊतक संबंधी कुछ प्रश्न आए हुए थे। ये भी इस शिफ्ट में पूछा गया है कि पौधे में मिट्टी द्वारा कौन सा पोषण प्राप्त होता है दोस्तों? 16 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। वैसे इसमें और दूसरा क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि आपके जो जैव उर्वरक के रूप में हम लोग पौधे में क्या चीज़ जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उर्वरक शक्ति क्या बढ़ाता है पौधे में? एग्जैक्टली क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से थी। एग्जैक्टली एक्चुअली क्या था वो पता नहीं चल पाया है, थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन आया होगा, लेकिन क्वेश्चन आया था। पौधे द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आपको पता होगा पौधा क्या करता है, धूप के जो सन के लाइट में क्या करता है, अपना
मिट्टी द्वारा जल लेकर के अपना भोजन बनाता है और उसके बाद उसको संचय करता है। न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई है। ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है दोस्तों? अभी मैंने आपको राज्यसभा संबंधित डिटेल में आपको देना चाहूँगी दोस्तों। देखिए, राज्यसभा पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा संसद का एक अंग है और ये उच्च सदन या द्वितीय सदन इसको कहते हैं, क्योंकि ये सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है और दोस्तों उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 होती है, 238 होती है। ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो राज्यसभा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। देखिए, फिर से आपको राज्यसभा का क्वेश्चन आया हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ दिया गया है, तो 6 वर्ष होता है। और दोस्तों और भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये भी राज्यसभा का ही सदस्य होता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का भी काम किसका होता है? आपका राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों राज्यसभा का, वो भी प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु की सीमा है वो भी पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ राज्यसभा में दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पे जितने भी सदस्य होते हैं वो भी सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इस तरीके से राज्यसभा से आपको जितनी भी डिटेल आपको जहाँ से भी पढ़ सकें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष दोस्तों वर्ष में लगभग 2 बार उसका अधिवेशन होता है राज्यसभा का। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों साधारण विधेयक सर्वप्रथम संसद में कहाँ रखा जाता है, ये सारी चीज़ें तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पार्ट आप पढ़ लीजिए। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो दोस्तों संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ें दोस्तों याद कर लीजिएगा। भारत के सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद कर लीजिए, जैसे आपको ये प्रश्न अगर पूछ दिया गया है तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि आपका जैसे मान लीजिए कि इस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोस्तों जो आपकी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होती है वहाँ का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। काफ़ी प्रश्न दोस्तों ऐसे आपके बन जाते हैं। ठीक है, अगर ये आपका प्रश्न इस टाइप से आया हुआ है तो। पर्थ स्टेडियम पूछा गया दोस्तों कहाँ है, तो पर्थ स्टेडियम आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इसको हम लोग ऑप्टस स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। धारा 370 से संबंधित प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। धारा 370 किस राज्य से जुड़ी हुई ये प्रश्न आया हुआ था, तो ये जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का ही सभापति होता है। मैंने अभी आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल दे दी। जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ग्राफ से भी प्रश्न आया हुआ था। साथ ही साथ आपको ये पूछा गया था ग्रैंड स्लैम जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा स्पोर्ट्स संबंधी बहुत सारी डिटेल आपको सर ने दे दी होगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग ऐसे लगातार आपको अच्छी और जो सच्ची इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो हमारे जो है चैनल के साथ आप बने रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको डेली ऐसे अपडेट अच्छे मिलती रहेंगे। अच्छे आपको PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर डेली आपको एक लेसन भी